नमस्कार। मैं आईटीआई मंथन से निर्मल। हम पर्यावरण से संबंधित देवरिया जिले में अवैध ईंट भट्ठों के बारे में आपको ध्यान थोड़ा आकर्षित कराएंगे। देवरिया जिले में इस समय वर्तमान समय में प्रदूषण विभाग का कहना है कि 127 हमने सशर्त सहमति कंसेंट दे रखा है। 127 सहमति कंसेंट में यह देखा जाना है कि कितने नगर पालिका सीमा में आ गए हैं, निकाय सीमा में आ गए हैं ईंट भट्ठे। निकाय से जब पूछेंगे किसी स्थानीय निकाय से कि श्रीमान ये भट्ठे आया है, इस पर कार्रवाई कौन करेगा, तो कहते वो तो मैं नहीं जानता भाई, सूचना से मिला हुआ है। निकाय साफ हाथ झाड़ लेता है। जैसे देवरिया नगर पालिका, अन्य इस समय कई नगर पंचायतें बनी है, वो भी हाथ झाड़ देती है। प्रदूषण विभाग कहता है कौन, कब, कहां, कैसे, किस भट्ठे का बात कर रहा है, ये बात आती है। और जबकि गाइडलाइन में 2012 के गाइडलाइन में चाहे अन्य पुराने की निकाय सीमा से 5 किलोमीटर दूर पे भट्ठे लगने हैं। इस पे कोई पत्रकार बोल नहीं पा रहा है, कोई नेता नहीं बोल पा रहा है, स्थानीय कोई नहीं बोल पा रहा है। और मजे की बात है कि बड़े बड़े नेताओं की ही ईंट भट्ठे हैं जो चल रहे हैं। हम कुछ 127 भट्ठों पे आपका मार्गदर्शन करेंगे कि कंसेंट कैसे किन किन शर्तों पे दी जाती है। देखिए, प्रदूषण विभाग से आप सूचना मांगते मांगते थक जाएंगे कि 127 की स्थापना की पत्रावली कहां है। वो आपको कहेगा है तो, लेकिन देगा नहीं, ये ध्यान रखिए। कभी नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास है, हम मांगते मांगते थक चुके हैं। 127 पत्रावली में इतना घोलमाल हुआ है, इतना फर्जीवाड़ा हुआ है। गोरखपुर के 2017 से हमको जहां तक अनुमान है कि खूब बड़ा बड़ा किस्सा कहानी हुआ है। 4 जिले गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालय के अंडर में आते हैं, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया। कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें टीम बना के 60, 70, 80 ईंट भट्ठा प्रति जिले में फर्जी कंसेंट या फाइलों को छुपा के, अभिलेखों को तोड़ मरोड़ के कंसेंट ना दिएगा। एक एक कंसेंट की कीमत दलाल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 5 लाख 6 लाख रुपए में एक कंसेंट पीसीबी ने जारी किया, जो हमें ज्ञान है, जो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक है। अब सवाल यह होता है कि ये कंसेंट बने कैसे। सबसे पहले तो स्थापना जो बात होती है, जो लोकल नियम है एनवायरमेंट एक्ट को छोड़ के 1986 को, ये सब पे 1986 भारी है। ये ध्यान देने की बात है, 1986 एनवायरमेंट एक्ट सब पे भारी है। ये जो कहते हैं ना कि कंसेंट हो गया तो हम फिर शेर हो गए, बब्बम शेर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अभी आपको इसके बारे में बताएंगे कि कंसेंट में भी जो 1986 का लिखा हुआ है वो सबका बाप है। 127 ईंट भट्ठे की कंसेंट की पत्रावली अगर आप पर्यावरण विभाग से मांगते रहे तो वहां एक रजनीश, मिस्टर रजनीश है, अयोध्या प्रसाद है, वह और एक वर्मा जी भी हैं। मजाल क्या, मांगते मांगते फाइल थक जाएंगे, फाइल नहीं मिलेगा। 2016 या 17 में लगभग, आपसे हम बता दें कि 17 में जो आरओ थे, घनश्याम जी करके थे, उन्होंने वहीं से लीला मेन चालू हुआ, वहीं से मांगिए पूरी स्थापना से लेके पत्रावली, और तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। 2017 उसके बाद पंकज कुमार आए, उन्होंने खूब जो है दूध में से मक्खन निकाला। अयोध्या प्रसाद से आए तो थोड़ा साल्ट किस्म के आया, मिस्टर एक शर्मा जी, उन्होंने उसी को इधर उधर किया, एक दो लिया दिया और उसके बाद कर दिया। वर्तमान समय में अजीत कुमार सुमन जी आए हैं, ये किसी से कम नहीं है, ये सबके ऊपर है, खूब कंसेंट जारी कर रहे हैं।
और कंसेंट भी ऐसे ऐसे कि जिसको देख के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ओसीएमएमएस पोर्टल पर सारी चीजें उपलब्ध है। भारत सरकार वो जो गूगल में जब सर्च करेंगे तो ओसीएमएमएस पोर्टल पे सारी चीजें उपलब्ध है। 127 इनको कंसेंट दिया गया है, उसमें कुछ शर्त होती है, वह शर्त हम आपको बताते हैं। अगर उस शर्तों का पालन नहीं होता है तो इन भट्टे को रिवोक करना है, तुरंत उनकी कंसेंट कैंसिल करनी है। जैसे हम सामान्य शर्त वाली कॉलम बढ़ रहे हैं, हिंदी में अनुवाद कर दिए हैं, क्योंकि ये इंग्लिश में ही ज्यादा अंग्रेज हैं, इसलिए आवेदक को पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से 3 माह से कम एक बार उत्तर प्रवाह उत्सर्जन खतरनाक अपशिष्टों के नमूनों का विश्लेषण कराना होगा तथा यूपीसीबी को रिपोर्ट करना होगा। तथापि आवेदक बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना इकाई से निकलने वाले अपशिष्ट या गैस उत्सर्जन या सीवेज अपशिष्ट के निर्वहन के लिए किसी भी नए या परिवर्तन आउटलेट का उपयोग नहीं करेगा। नियम 3 शर्त 3 औपचारिक औद्योगिक अपशिष्ट जल घरेलू अपशिष्ट जल का निपटान एक निपटान बिंदु पर संयुक्त रूप से किया जाएगा। आवेदक को अंतिम निपटान बिंदु पर निर्वहन मापदंड उपलब्ध कराना होगा। 4 आवेदक को इस सीसीए की शर्तों की सख्ती से पालन करना होगा कि निर्धारित शर्तों की अनुपलब्धता रिपोर्ट इस सीसीए की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। यदि किसी भी समय पाया जाता है कि उद्योग निर्धारित शर्तों या बोर्ड द्वारा जारी किसी अन्य निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है तो आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब ये कानूनी कार्रवाई होता क्या है पूछ दीजिए, बता दे, बकलंड बन जाएंगे। कानूनी कार्रवाई बस पेपर में निकाल दिए, पेपर पढ़ते रहिए, कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं है, मूर्ख बनाने वाली जनता की व्यवस्था है। आरटीआई से प्राप्त 5वां नंबर आवेदक को अच्छी हाउसकीपिंग बनाए रखनी होगी। सभी वाल पाइप सीवर नालियां आदि लीक प्रूफ होनी चाहिए, आप तो जान ही रहे कितना होता है। 6वां उद्योग को एसटीपी ईटीपी इनलेट और आउटलेट पॉइंट्स के में निर्वाह प्रवेश प्रदान करना होगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों की दक्षता के सुधार नमूना निगरानी के लिए नियंत्रण उपकरण और स्टेट रखना होगा जो कभी आप पा नहीं पाएंगे। 7 उद्योग को निरीक्षण के समय बोर्ड के अधिकारियों को निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करानी होगी। है क्या संभव देवरिया जिला में? कोई बता देंगे? पत्रकार जाते हैं लोग, माल लेकर चले आते हैं लोग हर साल, जरा कोई मांग लीजिए ना, नियमित क्रम में चाहे प्रदूषण से मांग लीजिए, सब लोगों को जान लेते हैं, देता है, केवल एक कागजों में है। अच्छा, जब कभी किसी दुर्घटना या अप्रत्यक्ष कार्य या घटना का कारण ऐसा उत्सर्जन होता है या निर्धारित मानकों से अधिक होने की आशंका होती है तो ऐसी सूचना बोर्ड के कार्यालय और अन्य सभी संबंधित कार्यालयों को दी जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की विफलता के मामले में उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ी इसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। उद्योग इस प्रकार की संचालित होगा कि सभी उत्सर्जन केवल निर्दिष्ट चिमनी स्टैक के माध्यम से उत्सर्जित हो, मतलब चिमनी के माध्यम से। तो भगवान मालिक हैं, देखते हैं चिमनी के चैम्बर पे लोग चलते भी हैं, उधर से भी धुआं फेंकता है, आप कभी जाके देखिएगा, जिसपे चारों तरफ ईंट पकती है, दरवाजे खुले रहते हैं, इधर धुआं उधर धुआं। उद्योग पर 9वां नंबर उद्योग इस प्रकार संचालित होगा कि सभी उत्सर्जन केवल विशिष्ट चिमनी से, खैर वो तो हमने आपको पढ़ते। 10वां उद्योग के संचालन से कृषि उत्पादन का मतलब आसपास जो कृषि होगी, मानव आवास आदि को किसी प्रकार की क्षति होने पर उद्योग में उत्पादन तत्काल प्रभाव से बंद करना अनिवार्य होगा तथा ऐसी सूचना बोर्ड के कार्यालयों को दी जाएगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित ऐसे मामले में उद्योग को
क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। होता है क्या? मुक्तिनाथ मिश्रा ईंट भट्टे पे जो बीबी चक के आगे है, जो हमारे समझ में जो दब के मरे थे, क्या जाने क्षतिपूर्ति मिला कि नहीं, फोटोग्राफ में ही सीमित रह गया। ईंट भट्टा संघ ने तमाम ड्रामेबाजी किया था, अब बता तो नहीं सकते हैं। FIR लिखा गया था, थाना ने उसको लिख पोत दिया, आज तक उसका सूचना नहीं देता है। NGT न्यायालय में वो भी 375 वाले केस में गए हुए हैं, इसीलिए प्रशासन कुछ देख नहीं रहा है, क्योंकि अच्छे नेता है। 11 नंबर पे आइए। आवेदक को CCA की समाप्ति के 60 दिन पहले उत्पादन प्रकार, उत्पादन क्षमता, विनिर्माण प्रक्रिया क्षमता वृद्धि आदि में किसी भी परिवर्तन या अपशिष्ट निर्वहन बिंदु या उत्सर्जन बिंदु में किसी भी परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा। मतलब कंसल्ट समाप्ति के 60 दिन पहले उनको सूचना करना है, जो ऐसा होता नहीं है। अभी आपको इसके बारे में आगे बताते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इसकी बात सब लोग नहीं समझ पाएंगे, जो भट्टे से संबंधित लड़ाई लड़ते हैं वही समझ पाएंगे। बोर्ड को आवश्यकता अनुसार CCA के द्वारा जारी किए गए भी निर्धारित शर्तों को रद्द करने, जोड़ने, संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है। यह होगा। यह जो था सामान्य शर्तें थी। अब विशेष शर्त में आ जाइए। यह सहमति MM, जैसे अभी एक ऐसे ब्रीफ को मैंने किया कि इस पे हम थोड़ा कर रहे हैं, या एक महोदय की है जो यहाँ से भाग के बीबी चक में ईंट भट्टा खोले हैं, जो जिसको आप जान रहे होंगे, खोराराम के प्रधान हुआ करते थे, सुभाष यादव, जो कोरोना में शहीद हो गए, मर गए मतलब। वह यहाँ अवैध ईंट भट्टा दोनों चला रहे थे, उनके भाई बम्बैया टोला पे और एक बस जिला में, नामी लोग हैं, ये अवैध चला सकते हैं और शहर के किनारे ही था, चल सकता है। विशेष शर्त में है यह सहमति MS महावीर, पुराना नाम शकुंतला ब्रिक प्रीस, मतलब नया जो सहमति दे गई है MS मेसर्स महावीर ब्रिकफील्ड, पुराना नाम शकुंतला ब्रिकफील्ड, अराजी नंबर 985, ग्राम सिरसिया, टप्पा, पटना, परगना, शाहजहांपुर तहसील के नाम पर उत्सर्जन के मौजूद स्रोत और 2000 ईंट भट्टों के उत्पादन के लिए वैध है। सदर जिला देवरिया। ईंधन के रूप में कोयले के स्थान पर न्यूनतम 20% बायो बिकेट का उपयोग किया जाना है। ईंट भट्टे से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट का निपटान इस प्रकार किया जाएगा कि नदी, सतही जल स्रोत या भूजल प्रदूषित ना हो। बगल से ही नहर गुजरा है इस ईंट भट्टे से, और कुछ दूरी पे नदी भी है जो आता है, और बगल से ही नहर उस ईंट भट्टे के कुछ 1-2 बीघा के बाद से गया है, और ईंट भट्टे पताई में नीचे का जल शुद्ध प्रयोग किया जा रहा है। यह है ईमानदारी का काला। ईंट भट्टे द्वारा आसपास के गतिशील धूल को रोकने के लिए उचित व्यवस्था कदम उठाने जाने चाहिए। मुख्य ईंट भट्टा अर्थात ईंट सोलिंग, फुटपाथ, पानी का छिड़काव कितना होता है आप जानते हैं। ईंट भट्टा सीपीदार संख्या जारी निर्देश अल्पान में जल प्रकृति ड्राफ्ट को पेरी ड्राफ्ट की भट्टा आयताकार जिगजैग सेटिंग में रूपांतर सुनिश्चित करेगा। ठीक है। IPC V/SI ईंट भट्टा 2017 दिनांक 27/6/17। अच्छा ठीक है। 6वां नंबर, ईंट भट्टे द्वारा बारीक धूल के संचयन को नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है। 7वां, ईंट भट्टा को अपना अगला सीजन शुरू करने से पहले CPB उत्सर्जन विनियम भाग 2, 3 के अनुसार स्टैक से जुड़ी निगरानी व्यवस्था, प्लेटफार्म, पोर्ट होल, सीढ़ी बनानी होगी। ठीक है। 8वां, आपको इस पत्र के जारी होने के 1 माह के भीतर NBL प्रयोगशाला से स्टैक या परिवेश निगरानी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया जाता है। जानना है ना, बहुत जल्दी दे देते हैं लोग। 9वां, ईंट भट्टा अपने आसपास हरित पट्टिका के विकास के लिए पर्याप्त वृक्षारोपण सुनिश्चित करेगा। कितना सुनिश्चित करता है, मौके पे जाके देख लीजिए। 127 ईंट भट्टों में शायद
ही कोई मिले। 10वां, ईंट भट्ठा को उत्पादन क्षमता विनिर्माण में संशोधन करने से पहले बोर्ड से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। खूब अनुमोदन होगा, मान लीजिए मिलेगा ही नहीं। 11वां, ईंट भट्ठा पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समय समय पर मान्य। अब यह देखिए, यह बात आ गई ना। 11वां नंबर, ईंट भट्ठा पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। कौन सा पालन होता है भैया? अभी तक तो हम नहीं देख रहे हैं, हमारे पास तो सारे अभिलेख है, करीब 2 बोरी तो होगा ही। और पालन कौन होता है? दिखा दीजिए मौके पे। हम पूरी 2 दिन की सैलरी, 5 दिन की सैलरी देंगे, 2 अधिकारी आके दिखा दे कि मौके पे 127 भट्टे द्वारा कोई पालन किया जा रहा है, किसी भी शर्त का ये पालन हो रहा है। आज तक मैंने लिख के दिया है, कोई आता नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है। अवैध को ही वैध कर दिया गया है केवल कागजों में। ये ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं ईंट भट्टे महोदय, ये केवल कागज को एक बना के क्या ऑक्सीजन छोड़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। सहमति सशर्त सहमति दे देंगे तो क्या अवैध ईंट भट्टे ऑक्सीजन छोड़ने लगेंगे? ये ड्रामा है, ये मूर्ख बनाने की एक कला है। ईंट भट्ठा ईंधन के रूप में प्रयोग कार्बनिक विलय, तैलीय अवशेष, पेंट, कोक, फिल्टर, केक, प्लास्टिक, रबर, चमड़े की कटिंग का उपयोग नहीं करेगा। 13वां, ईंट भट्टों को पीडब्ल्यू मानकों या ईंट भट्टों के लिए किसी अन्य मानक डिजाइन के अनुसार प्रकाश अवरोधित स्थापित करना चाहिए, ताकि प्रकाश हमले के कारण स्टेक को होने वाला। कोई लेता है पीडब्ल्यूडी का एनओसी? पूछ लीजिए, दिया है आज तक पीडब्ल्यूडी? ईंट भट्टे को नियमित रूप से वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली एपीसीएस का संचालन और रखरखाव करना चाहिए, ताकि यह निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा कर ले। होता है क्या? वाह। ईंट भट्टे को नियमित रूप से वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली एपीसीएस का संचालन रखरखाव करना चाहिए, ताकि यह निर्धारित है। क्या किसी ईंट भट्टे पे? हमने तो नहीं देखा, शायद महोदय लोग कागज में उड़ा रहे हो। ईंट भट्टा 15वां देखिए, ईंट भट्टा को जिला पंचायत एवं खनन विभाग द्वारा जारी अनुज्ञप्ति पत्र इस कार्यालय को 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराना होगा। संचालन हेतु सहमति जारी होने की तिथि से 2 माह। महोदय कितना उपलब्ध हुआ है? जिला पंचायत अपने अभिलेख में कह रहा है साहब कि आज तक मैंने किसी को फायर करने की अनुमति दिया ही नहीं, तो फिर कैसे देवरिया में चल रहा है सारे ईंट भट्टे? जब जिला पंचायत दिया, बोगस लगे हैं कि फर्जी लगे हैं? कि अयोध्या प्रसाद की और सब फर्जी रजनीश की कारनामे हैं। 17वां, ईंट भट्ठा जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों का अनुरूप अनुपालन करेगा। ठीक है, करेगा, बहुत करता है। ईंट भट्ठा ईपी अधिनियम 1986 एवं संशोधित प्रावधानों का अनुपालन करेगा। आ गया ना? सब कुछ आप कहीं जाएंगे, आपको 1986 का अनुपालन करना ही होगा। यदि ईंट भट्ठा इकाई के विरुद्ध इस कार्यालय में कोई वैध शिकायत प्राप्त होती है तो यह सीटीओ निरस्त या रद्द कर दिया जाएगा। महोदय हमें बताना चाहेंगे? दर्जनों पत्र तो लिख ही दिए होंगे, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। ये केवल कागजों में है, जनता को मूर्ख बनाने वाला और बकलंड बनाने वाला हिसाब किताब है, बाकी कुछ होता नहीं है। और एक मजे की बात बता दे, राजस्व स्टाफ चोरी कैसे करते हैं लोग, जिसमें जिला प्रशासन भी देखता है लेकिन आंख बंद कर लेता है। जैसे अभी इस कंसेंट में मैंने एक चीज बताया, गौर करिएगा। इन्होंने कहा कि जो पुराना शकुंतला ब्रिक था, ब्रिक फील्ड था, और नया नाम महावीर ब्रिक था। महोदय जहां तक हम जानते हैं कानून,
बाप के बाद बेटा को अधिकार प्राप्त होता है, तो उसमें बहुत कागज की रजिस्टर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बाप चला गया तो बेटा को आ जाता है। लेकिन जब कोई पार्टनरशिपी, लीज या पट्टा होता है, या भट्ठे की जगह किसी शर्त के तहत दी जाती है 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए, तो एक प्रॉपर वे लीज पेपर तैयार होना चाहिए, वो भी रजिस्टर्ड। ये लोग 150 के स्टाम्प पेपरों पे राजस्व चोरी करते हैं और स्टाम्प लगा के देखिए धीरे से कंसर्न बन गया होगा, ट्रांसफर हो गया होगा, यहाँ पे स्टाम्प की चोरी हुई होगी। चिमनी का कीमत लगभग 20 लाख तो होगा ही होगा, केवल चिमनी और चेम्बर। 20 लाख में नहीं होता है आज के डेट में। 20 लाख में तो साधारण बन रहा है, यहाँ तो जिगजैग पद्धति है और 40-50 लाख की होगी। तो इसका राजस्व स्टाम्प प्लस, चूंकि कारोबार से संबंधित है, जीएसटी कहा गया, क्योंकि एक तरह से बिक्री हो रही है, कुछ समय के लिए सेवा हो रही है, तो जीएसटी सेवा में है, 20 लाख से ऊपर भी जा रही है। नाम संशोधन हुआ तो जीएसटी विभाग ने कैसे बिना डीड के जीएसटी पंजीयन दे दिया, यह बहुत बड़ा विषय होता है। क्या रजिस्टर्ड पेपर पे या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे डीड आप कंप्लीट मान लेंगे क्या, बिना रजिस्टर्ड हुए? ये लोग लाभ के लिए ना कुछ भी कर देते हैं। 100 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया की स्टाम्प पेपर को ही या नोटरी बैन हल्फी को ही मान लेते हैं। हर ईंट भट्टे में, देवरिया जिला में करीब हमको लगता है 50 ईंट भट्टे ऐसे नाम चेंज किए हैं, पुराना नाम फलाना। यहां तक कि तो ये देखा गया है कि कई ईंट भट्टे मिस्टर सिंह साहब के थे, अब आगे चल के मिस्टर साहबुद्दीन साहब हो गए, तो सीधे जात धर्म ही बदल गया है और बड़ी आसानी से यह काम हो गया है। यह आजकल प्रचलन पर्यावरण विभाग का, पीसीबी का बहुत लंबा चल रहा है। यह राजस्व की भी चोरी करवा रहा है, इसको देखा जाना बहुत जरूरी है, जो नजरअंदाज किया जा रहा है। एक चीज ये भी बताना चाहेंगे, जो अभी मैंने महावीर ब्रीड शकुंतला वाला मैंने बताया जो बीबी चेक में है, ओशियम पोर्टल पे 2016 में सर्च किया गया, कोई भी कंसेंट अधिकतम 3 साल या 5 साल के लिए दिया जाता है, पीसीबी देता है। 2016 में कहीं रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है शकुंतला ब्रिकफील्ड का। अगर हम बैक हो, आज 25 चल रहा है, वर्तमान समय में दिया है, तो बैक हो तो 19 में उसकी खत्म हो जाती है। 16 में मैनुअल से कंप्यूटराइज हुआ था, कहीं दिख नहीं रहा है। यह है भ्रष्टाचार का खेल। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में कहीं नहीं दिख रहा है शकुंतला देवी। हमने देख लिया, अब आपका हो सकता है कहीं छुपा के रखे हो, फाइल मांगते रहिए, नहीं मिलेगा, हो गया तैयारी। इसी तरह फर्स्ट पीसीबी करता है। मैनुअल अवधि में खूब घपलाबाजी हो रही है। यह घपलाबाजी दिखा रहा है कि अरे वो पुराना 2009 में चलता था, तो जैसे वहां पे रिकॉर्ड खूब फर्जी और स्कैनिंग कर करके फर्जी कागज आजकल विभाग में खूब लगाया जा रहा है। प्रदूषण में एक भ्रष्टाचार सेक्शन है जो निगरानी करती है, वो अभी खुद भ्रष्टाचार के भेंट, वो खुद भ्रष्टाचार है तो करेगा क्या, इन्हीं के बड़े अधिकारी होते हैं। वो कोई भ्रष्टाचार का कोई मतलब नहीं है। और केवल कंसल्ट देख लिया जाए ना, जो पिछले 2017 से जो ये लोग जारी किए हैं, उसी में दूध का दूध पानी करते रहिए, शिकायत नहीं होती है कुछ। कभी भी प्रदूषण विभाग से सूचना मांगिए गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय से, तो एक चीज ये मजा की बात आएगा कि आपको केवल टाइप किया हुआ ही लेटर देंगे, कभी आपको साक्ष्य नहीं देंगे किसी भी अभिलेख का। मांगते मांगते थक जाइए, उसके साथ कोई भी साक्ष्य उपलब्ध, केवल टाइप किया हुआ ऐसे ऐसे पेपर देंगे एक पन्ने का, उसी में आपको संतोष करना होगा, क्योंकि कोई ऐसी व्यवस्था दिख नहीं रही है कि इनके खिलाफ यह किया जाए। लेकिन 127 इन भट्टों के खिलाफ हम जल्द ही, कुछ ही दिन में, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन में माननीय एनजीटी न्यायालय के समक्ष बात दाखिल करेंगे।
बात दाखिल करने का प्रोसेस भी अभी नए वीडियो में बताएंगे आपको कैसे होता है, और एनजीटी न्यायालय को बताएंगे कि जो ये 127 भट्ठे देवरिया जिले में दिए गए हैं वो किसी सशर्त का मौके का गूगल फोटोग्राफ होना चाहिए, और सशर्त सहमति के 2-4 पेपर लगा देंगे और बता देंगे कि एक ज्वाइंट कमेटी बना के मौके का जांच कर लें, नहीं तो रिवोक कराने सारे भट्ठे। बस 1 हफ्ता के अंदर ही ये मुकदमा एनजीटी न्यायालय को ऑनलाइन कर दिया जाएगा, और देखते हैं इसमें क्या आता है। तब तक के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल पे जरूर देखें। यूट्यूब चैनल आरटीआई मंथन में यह वीडियो लोड होगा, और उसमें आशीर्वाद देते रहें ताकि भ्रष्टाचार के प्रति नए नए वीडियो आपको देते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।